चलो लिखो केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक ना। इसका पहले राइट करते हैं, डिफिनेशन राइट करो। केमिकल रिएक्शन एंड गिव हाँ केमिकल इक्वेशन। देखो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula का स्पेलिंग FORMULA, formula of the substances with the help of symbol and formula of the substances with the help of symbol and formula of the substances involved in it is known as a chemical reaction or a chemical equation। केमिकल इक्वेशन देखो, तो केमिकल इक्वेशन का डिफाइन अपने मन से भी देख कर सकती हो, ठीक ना, अपने से डिफाइन कर सकती हो। इक्वेशन क्या है कि केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड, एक तरह का मेथड है जिससे हम किसी भी सब्सटेंसेस के सिंबल को और उसके किस चीज को, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। वही तो रिप्रेजेंट ही तो करते हैं ना। जैसे एग्जांपल में राइट कर लो, है ना, जैसे कि जिंक ले लिए, ठीक ना, जैसे कि ये क्या हो गया मेरा ZINC, जिंक हो गया। जिंक को रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कल हम साथ कराए थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब चलो ये क्या देता है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर क्या देगा, बोलो, कल हम बताए थे। नाम बोलो, हम फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहे हैं। जिंक सल्फेट देता है, वो क्या देता है, जिंक सल्फेट। और कुछ देता है, और बोलो, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो ये एक मेरा नाम है, ठीक ना, लेकिन इसको सिंबल और फार्मूला के रूप में जब रिप्रेजेंट कर देंगे ना, तब ये कहलाएगा मेरा क्या, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि जिंक का क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो सिंबल और फॉर्मूला दोनों मिक्स हुआ ना, कहीं कहीं फॉर्मूला हो सकता है, कहीं कहीं सिंबल हो सकता है, ठीक ना, कि कहीं कहीं अब सिंगल है तो
तुम्हारा सिंगल है तो तुम्हारा क्या हो गया, वो सिंबल हो गया, ठीक ना। एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल ही ना होता है। जिंक मेरा क्या है, एलिमेंट है, ठीक। लेकिन ये मेरा कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों को जब हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में राइट कर देते, मेरा क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। अब केमिकल इक्वेशन में क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। अब इसको रीडिंग करने का तरीका याद रखना कि तो कभी प्लस मत बोलना कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दिस इज रॉन्ग वे टू रीड दिस इक्वेशन। इसको राइट कैसे रीडिंग करेंगे, यू कैन रीड दिस, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। मतलब कि इसका मतलब होता है रिएक्ट करना, ठीक ना। इसको बोलेंगे रिएक्ट विथ, ठीक। तो जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एरो का साइन का मतलब होता है टू गिव, ठीक ना। रीडिंग बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए याद रखना। टू गिव क्या चीज, जिंक सल्फेट, और यहाँ का प्लस रिएक्शन मत नहीं हो जाएगा, यहाँ का मतलब हो जाएगा एंड, ठीक ना। और भी और प्लस में देगा तो सारा क्या हो जाएगा, एंड में चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो ये तुम्हारा हो गया। अब बोलो मुसरत, तुम बताओ कि जिंक एंड जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 देन इट विल गिव जिंक सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, क्या जी, JN की ZN, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन को कैसे राइट करते हैं, H2 कि सिंगल H सिर्फ होगा, H2 होगा। वो कल बताया था ना कि हाइड्रोजन को कितने होते हैं, 2 का फॉर्म लिखा है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है, तो सिंगल तो बेचारा रह नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए, चाहे 8 चाहिए, चाहे 18 चाहिए। तो एक और हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन का हमेशा 2 लिखा जाता है, H2, H हमेशा नहीं रहता है, ठीक ना। चलो, तो ये बैलेंसिंग है ना, कहाँ बैलेंस अभी है, अरे हाँ लेकिन बैलेंस सही है, बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक। तो बैलेंस तो है, पर हम लोग आज बताएंगे तुम लोगों को मेथड की, कैसे स्टेप्स बताएंगे, कौन कौन सा स्टेप्स यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इट इज वेरी मस्ट, इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक ना, फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक ना, वो आएगा ही। It would be very easy to balance the equation if it is given in the formula and the symbol, but if it is written in the sentences or words, then you will face a problem. So you will have to learn completely symbol of the elements, and also you will the process of making the number of different types of atoms, the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides, equal on both the sides of an equation is called balancing of equation, is called balancing of equation. बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हो गया। Just give me NCERT book. Right.
स्टेप 1, right, step 1, to balance a chemical equation, to balance a chemical equation, comma, first draw boxes around each formula, boxes around each formula, each formula, full stop. Don't change anything inside the boxes. Don't change anything inside the boxes while balancing the equation. जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं करना है. हो गया. एग्जाम्पल जैसे देखो हम ले लिए एक आयरन को हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक ना. तो देखो आयरन अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ ये क्या देगा, आयरन ऑक्साइड, जिसको जंग लगना बोलते हैं, ठीक ना. इसको क्या, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O4. क्या होता है Fe2O4 और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन, वो बाहर निकल जाता है. देखो इस चीज को जानो कि लोहा में जंग क्यों लगता है, पता है क्यों जंग लगता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आगे बताएंगे हम. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन लोहा में आयरन में इंटर करता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है. और ऑक्सीजन सब चीज का दुश्मन है, ठीक ना. ऑक्सीजन सब चीज का दुश्मन नहीं है, मतलब कि ज्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना उसके लिए वो दुश्मन है. लिविंग थिंग्स के लिए तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये बहुत दुश्मन होता है. तो ये हाइड्रोजन को निकाल देता है, ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक ना. और जिसकी वजह से इसके ऊपर जो होता है आयरन के ऊपर एक जो होता है एक थिक लेयर क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, और उसका नाम होता है क्या, Fe2O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड, ठीक ना, या आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक ना. इसका जो नाम होता है इसका ये बोलते हैं, इसका नाम होता है आयरन 2 ऑक्साइड, ठीक ना, क्योंकि आयरन यहाँ 2 है इसलिए आयरन 2 ऑक्साइड इसको बोला जाता है. तो ये तुम्हारा ठीक. अब देखो इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, बैलेंस है नहीं, बैलेंस अभी नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताएं कि पहले इसको जो मेरा फार्मूला है इसको सबको पहले बॉक्स में राइट कर दो इस तरह से. एकदम पूरा स्टार्टिंग से स्टेप बता देंगे, बनाते बनाते फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर डायरेक्टली कर सकती है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट करो इसको. हाँ हाँ पूरा तो स्टेप बाय स्टेप जान लो, सीख लो. स्टेप 2, को ये तुम्हारा ये फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड का. फॉर्मूला बोले थे, फॉर्मूला बनाने के लिए 9th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक ना. कैसे ना मारेंगे, नहीं बताए थे फॉर्मूला बनाने के लिए, करेंगे तुम ड्रामा. नहीं बोले थे कि Fe होता है ऑक्सीजन, ठीक ना, इसके नीचे लिखाता है क्या चीज, वैलेंसी, नहीं बताए थे. आयरन कितना होता है बोलो, आयरन कितना होता है, हम नहीं पढ़ाए थे, मारेंगे बस, हम सब सिखाए हैं.
20 तक याद करवाए थे, तो हम बोले थे ना उसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे आयरन हो गया, आयरन में कितना होता है? आयरन का शायद 52 होता है ना, इसका निकाल के देख लेना। फिर ऑक्सीजन का, आयरन का देख लेना कितना, हमको भी माइंड में नहीं है वो आयरन का। और उसके बाद इसका ऑक्सीजन का होता है, इसका वैलेंसी लिख लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद दोनों का वैलेंसी लिख के और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, फार्मूला नहीं बन जाता था मेरा। ये सब 9th में नहीं बताया थे, तुम याद रखबे नहीं करेगी तो क्या कर देगी। बोली कहाँ से आया है, ऊपरे से आया है। चलो लिखो सेकंड स्टेप। हाँ हाँ, स्टेप स्टेप बाय स्टेप करना है तुमको, स्टेप जिसे से बता रहे हैं उसी से करो। सेकंड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वो लाइव नहीं आई, ये कहाँ गई है वो? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present in the unbalanced equation. Unbalanced equation. अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या करना, पहले ये देखो कि इसमें एलिमेंट के कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन है, पहले नाम लिखो। तो एक एलिमेंट्स में रहा देखो आयरन, एक हाइड्रोजन, अब एक क्या है ऑक्सीजन। इस तरह से लाइन अथी बॉक्स बना लो। हाँ रुको ना पहले, अब यहाँ पर लिखो क्या चीज, ये रिएक्टेंट लिखो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। लाइन कट गया, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। अब इसमें लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। लाइन नहीं कटा है, ये हिल रहा है। हाँ हिलते रहता है, ज्वाइंट जहाँ रहता है ना वहाँ स्पार्क करता है लाइट ना, वहाँ पर लीकेज हो जाता है। मतलब अरे सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है वहाँ पे। हाँ जहाँ रहता है वहाँ सर्किट जब ओपन हो जाएगा ना तो फिर लाइट नहीं आएगा। ये नहीं पढ़ाए थे हम तुम लोग को, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस पाथ चाहिए ना, कंटिन्यूअस इन लोग को फ्लो करना चाहिए। जहां भी अगर 1 सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए भी अति हो जाएगा तो इन लोग अति हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टर, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट। चलो इसको ड्रॉ करो। अब इसको खुद से लिखो तो कि अरे एक मिनट थोड़ा सा ये करना कि यहाँ उल्टा लिख दी, यहाँ पर लिखना आयरन, ठीक ना, और यहाँ लिख देना हाइड्रोजन और यहाँ लिख देना ऑक्सीजन, ठीक ना। अब देखो रिएक्टेंट में आयरन का एटम्स और प्रोडक्ट में आयरन का एटम्स, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एटम्स और इसमें सब राइट करो तो देख देख हमारे पास सामने है इक्वेशन। इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इधर होता है। इसको बोल सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड इधर होता है, इसीलिए। नहीं बैलेंस नहीं करना, वैसे लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। राइट कर ली? बोलो थी रिएक्टेंट में कितना कितना राइट की हो, आयरन का 1, अब प्रोडक्ट में 2 है आयरन, प्रोडक्ट में आयरन 2 है। अरे गलती हो गया है, Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। अब देखो, अब इम्प्रूव कर ली। बोलो आयरन का कितना होता है रिएक्टेंट में, LHS में 1, RHS में
हाइड्रोजन का बोलो 2 और ऑक्सीजन का बोलो 1 4। चलो ठीक है, ये स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 राइट करो। स्टेप नंबर 3 जो होता है ना, वो थोड़ा सा समझना है, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो जैसे था वैसे राइट कर दिए। लिखो, इट इज often OFTEN, it is often convenient 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 to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. Full stop. It may be reactant or product. ये कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। It may be reactant or product. प्रोडक्ट हो गया, फुल स्टॉप। लिखो, इन दैट कंपाउंड select the element which has the maximum number of atom. Which has the maximum number of atom. हो गया, maximum number of atom। अब देखो, चलो इतना तो हो गया। चलो अब जो राइट की हो स्टेप नंबर 3, वो क्या बोल रहा है, पहले उसको रीडिंग करो, बताओ उसके अकॉर्डिंग। अरे मतलब स्टार्ट करना है, ठीक ना, स्टार्ट करना जरूरी है। वो पहले ये कंपाउंड को लेना है, हाँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक ना। चाहे वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले देखो कि ये इतना ना 1 2 3 4 है कंपाउंड का सिंबल जो मान लो, तो देखो कौन सा कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। इसमें 1 हो, इसमें 2 और 1 3, इसमें 3 और 4 7, और उसमें कितना है 2, यानी कि मैक्सिमम क्या है Fe3O4, है ना। तो हम क्या लेंगे पहले, इसमें Fe3, किस चीज में है, प्रोडक्ट में है। तो इसको ऐसे करो, ठीक ना, इस तरह से बॉक्स बना लो। यहाँ लिखो इनिशियल, और यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिखेगी, बैलेंस करने के लिए, ठीक ना, यहाँ बैलेंस होगा। चलो, तो इनिशियल में ठीक ना, तो मेरा मैक्सिमम क्या होने वाला है Fe3O4, ये किस चीज में है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पहले राइट कर लो, रिएक्टेंट के लिए हो गया, और ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो हम बोले थे कि प्रोडक्ट में भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट में नहीं आ रहा है, किस चीज में आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है। तो पहले उसको राइट कर लेते हैं, ठीक ना। मेरा क्या है, Fe3O4 राइट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा, उस कंपाउंड को क्या करना है, लेना है। तो वो कंपाउंड चाहे रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में हो, कोई दिक्कत। अब क्यों आगे उसमें और क्या रिटर्न करवाया है, select the element which has the maximum number of atom।
उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। वो कंपाउंड में देखने कौन सबसे ज्यादा है? हाँ, किसका है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन का। अच्छा, एक चीज में जान लो, ये तो मेरा यहाँ पर Fe3O4 हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद कौन सा कंपाउंड है जो इससे कम है? इसमें रिएक्टेंट में चेक करेंगे, ठीक ना। तो क्या है मेरा H2O, तो यहाँ पर H2O को राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे? H2O, ठीक ना। ये तो स्टार्टिंग हो गया यहाँ पे, और ये तुम्हारा H2O। अगर मान के चलो ये यहाँ रहता तो इसको ये वहां लिखाता, ठीक ना। जहां जिधर रहेगा तो राइट कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब ये चेक करो कि किसका सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। बोलो किसका सबसे ज्यादा है? देखो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, तो अब इसमें देखो, इसमें सबसे इसमें कितना है? हाँ, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा ये रिएक्टेंट में है ना। इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें ये तुम्हारा 4 है, ठीक ना। हाँ, हाइड्रोजन का ज्यादा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसमें हमको चेक करना कि जो प्रोडक्ट हम लिए मैक्सिमम वाला, उसमें चेक करना कि नंबर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसका है, ठीक ना। तो किसका है? ऑक्सीजन का है। वो कितना है? मेरा 4 है। इसको ब्रैकेट में डालो, सबसे बेटर रहेगा, ठीक ना। अब देखो इसका जो मैक्सिमम है 4, ये तुम्हारा यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। ये तुम्हारा हो जाएगा 4H2O, ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा क्या रह जाएगा? वही रह जाएगा, ठीक ना, Fe3O4। इसको राइट कर लो। हो गया। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लो, इसको कैसे किया गया है, ठीक ना, भूलना मत। देखो यहाँ पे हम इस क्या बोले थे, हो गया, पहले राइट कर लो, उसके बाद बताते हैं। हो गया। देखो अभी हम क्या बोले कि सबसे पहले चेक करेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन सा है कंपाउंड में। कंपाउंड ऐड कर दिए, ठीक, ऐड कर दिया ना। तो अब इस कंपाउंड में पहले चेक करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा एलिमेंट का है, तो ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का जब यहाँ है, तो अब रिएक्टेंट में चेक करो कि ऑक्सीजन किस में है, तो H2O में, इसीलिए यहाँ पर H2O लिखे हैं, ये F ही नहीं लिखे हैं। समझ में आया H2O क्यों लिखाया? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मैक्सिमम है ना, तो अब ऑक्सीजन से ही कंपेयर करने वाले हैं हम। तो ऑक्सीजन किस में है? H2O में, इसलिए क्या लिख दिए? H2O को लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब हम क्या बोले कि ऑक्सीजन का यहाँ एटम्स कितना है? 4, और यहाँ ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1 है ना। इसीलिए इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ 4 अगर ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा 4H2 हो गया, और ये 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा Fe3O4 ही रह गया। तो एक तो मेरा ये बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हुआ मेरा? तो बैलेंस हुआ 4H2O, ठीक ना, रिएक्टेंट में। और उधर कहाँ चला जाएगा? उधर हो जाएगा Fe3O4। ये पहला तुम्हारा क्या हो गया? हो गया, ठीक ना। तब यहाँ पर राइट कर लो, ये रहा Fe प्लस 4H2O, दैट विल गिव Fe3O4 प्लस H2। ये तुम्हारा यहाँ तक हो गया। हाँ, अब सब बैलेंस हो गया है। देखो तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, आगे स्टेप चलते हैं। इसको राइट कर लो। हाँ, बॉक्स में डाल लो। ये बाहर से मल्टीप्लाई किए इसलिए 4 लगाए हैं, ये बाहर से ना मल्टीप्लाई किए हैं हम।
स्टेप नंबर 5 और 4 राइट करो। लिखो हियर Fe and H atoms are still not valence। हाँ नोट बैलेंस। अरे इस लोग के वाला साहब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्या बोलना है नहीं बोलना है ना, उधर चल जाता है तुरंत। इसीलिए पढ़ाई एकदम शांत जगह में होता है। चलो क्या कहाँ तक बताए, फिर क्या लिखिए, हियर Fe and H atoms are still not balanced। अभी बैलेंस नहीं ना है, अभी तो सिर्फ एक ही बैलेंस हुआ है। लिखो फुल स्टॉप पीक, हाँ PIC के पीक, any of these element to proceed further, मतलब क्या बोल रहा है, इसके बाद मेरा आयरन बच गया, हाइड्रोजन बच गया, ये दोनों में से किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन स्टार्टिंग में क्या होता है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक ना। लेकिन इसके बाद दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। लिखो लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाँ अब हाइड्रोजन को बैलेंस यहाँ तो राइट कर ली ना। हाँ नहीं, हाइड्रोजन और आयरन है ना, ये दोनों में से किसी एक को लेना रहता है, ठीक। तो हम हाइड्रोजन को करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखो हाइड्रोजन को कैसे करेंगे। वही चीज यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक ना। क्या था मेरा, ये इनिशियल और यहाँ पर टू बैलेंस। ये यहाँ पर रिएक्टेंट का लिखाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का, ठीक ना। अब देखो हाइड्रोजन का हम लोग करने वाले हैं ना, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या है मेरा, H2, यही ना है मेरा, पहले लिख लो इसको H2O, और उसमें क्या है मेरा H2, यही ना। अरे यहाँ क्या था मेरा, 4H2O था ना, तो वही तो लग रहा है, तो यहाँ नहीं लिखा है। हाँ अब वहाँ H2 ही था ना सिर्फ। अरे हाइड्रोजन का वो तो ऑलरेडी हो चुका है, हाइड्रोजन का ना बचा हुआ है करने के लिए, वो तो बैलेंस कर ही दिए हैं। हाइड्रोजन में कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ H2O में है और वहाँ हाइड्रोजन क्या दिया, सिर्फ H2 है, इसको ना बैलेंस करने वाले हैं।
अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं बोलो। अब ध्यान से देखो, यहाँ मेरा क्या है 4 2 जा 8 है, हाइड्रोजन मेरा क्या ना यहाँ 8 है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो पहले इसको ऐसे रहने दो यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, ये 4 तुम्हारा इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, और ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, यानी 4 × 1 ये H2O, और यहाँ पर 1 × 4, ये 1 ऑलरेडी था ना, और ये वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई 1 × 4, और ये हो जाएगा H2, 1 × 4 H2। समझ में आया, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक ना। ये वाला 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4H2 आ गया, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया मेरा आ गया 4H2, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 4H2O, ये मेरा क्या आ जाएगा 4H2। यही ना आने वाला है, यही ना आएगा। अब आगे लिख लो, इसको राइट कर लो। फोर एच टू कौन, ये वाला 1, यहाँ वाला 1 ये बोले ना, ये एक्सचेंज हो जाता है ना, इसे ना आता है, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 4 वहां चला गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है शरद तुमको? अब देखो, अब चेक करना चाहो तो चेक कर भी सकती हो, ठीक ना। कि देखो किसको ऑक्सीजन को पहले किए थे हम लोग, किए थे ना, तो ऑक्सीजन 4 हुआ था, कहाँ हम लोग यहाँ तो लिखने, उसमें देख लो अपना में तुम लोग, ऑक्सीजन दोनों है बैलेंस दोनों तरफ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, होंगे अभी इसको पहले राइट कर लिया है। हाँ, इससे पहले और इसको पहले राइट कर ली, बोलो क्या प्लस, और ये मेरा 4H2 वही है ना, ये 4H2 एट विल गिव, और ये मेरा क्या है Fe3O4 और प्लस, अब H2 मेरा हो गया था 4H2, इन हो गया था। कहाँ ऑक्सीजन नहीं है बैलेंस, यहाँ 4 है, देख कैसे नहीं है, तो तभी सोचे उसको पहले ही बैलेंस कर चुके हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में ही, अरे सेकंड थर्ड स्टेप में। अब देखो ऑक्सीजन हो गया, अब अभी सेकंड और तीसरे स्टेप में हम लोग किसको किए हैं, हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन चेक करके देख लो, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 दूनी 8, सही है ना। अब कौन बच रहा है, आयरन बच रहा है ना, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 लिखो, आफ्टर एग्जामिन मतलब किसको, परीक्षण करने के बाद पता चला, आफ्टर एग्जामिन वी गेट Fe इज अनबैलेंस्ड, तो इसे क्या पता चला कि Fe मेरा क्या है, अनबैलेंस है।